गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फेमस टीचर जी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए होगी। तो इस सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे इसका काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी दिन का अनुभव है, आप जानते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और इस सब्जेक्ट पे बैक भी बहुत लोग लगती है, बहुत लोग लगता है इंग्लिश बहुत कमजोर है। टेट सीटेट में तो आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका पहला टॉपिक है वॉइस, यानी वॉइस। वॉइस बोले तो एक होती है आपकी एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। उससे पहले आपको टेंस पढ़ना जरूर, लेकिन मैं आज आपको वॉइस का डेमो देता हूँ। आप देख लीजिए कैसी क्लास मस्त बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस। वॉइस 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 कितने प्रकार की होती है? जो वॉइस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक हमारी होती है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है हमारा? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। उसके बाद अब बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे सर समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, जैसे राम ने रावण को मारा। क्या है? राम ने रावण को मारा। हमने सीधे तरीके से कहा राम ने रावण को मारा, तो ये क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है, राम ने रावण को मारा क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है, और अगर हम यहीं पे कह दें कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, क्या हुआ? राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, राम के द्वारा रावण को मारा गया क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब समस्या आती है, कन्फ्यूजन आती है कि सर कितने टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बन सकता है? टेंस कितने होते हैं हमारे? तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीन टेंस होते हैं। अब उनके चार चार भेद होते हैं, मिला के टोटल 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंस में किसका किसका पैसिव वॉइस बनता है? ठीक है, 12 टेंस में हमारा जो पैसिव वॉइस बनता है वो किसका किसका बनता है? केवल और केवल 8 टेंस का बनता है। अब पूछेंगे सर कौन कौन से टेंस का? प्रेजेंट के जो लास्ट टेंस होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। सेकंड नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। और साथ में हमारा जो होता है एक टेंस और होता है, कौन सा होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए ये 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, 8 का बनता है। अब ठीक है, अब एक एक रूल समझते हैं। अगर हमारा किसकी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए, किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? डू या डज आता है, यस या यस आता है। ठीक है, या तो सिंपल फॉर्म में लिखा होता है यस या यस आता है, या डू या डज आता है। तो इसको किस में चेंज कर देते हैं? इज एम आर में। ठीक है, जो टेंस पढ़ रहे हैं उसके आगे वाले टेंस में इसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? इज एम आर आता है, और इज एम आर के साथ क्या आता है? आई एन जी आता है, हम लोग जानते हैं। उसको किस में चेंज कर देंगे? इज एम आर प्लस आई एन जी किस में बदल देंगे? बीइंग में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? बीइंग में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड टेंस हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आता है हैज़ या हैव आता है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे? हैज़ बीन या तो हैव बीन में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे 3 टेंस तक हो गए। चौथे टेंस की बात करते हैं, चौथे टेंस में आते हैं। तो चौथे टेंस में क्या होता है? चौथे टेंस की बात करते हैं, तो चौथे टेंस के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? चौथे टेंस में हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या तो फिर डिड आता है। ठीक है, क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो डिड आता है। इसको हम किस में चेंज कर देते हैं? वॉज या वर में। अब वॉज या वर क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, तो उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है 5वां नंबर में आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको वाज या वर प्लस आई एन जी, इसमें होता है वाज और वर, आई एन जी आता है, इसको हम चेंज कर देते हैं। वाज और वर को तो उसी तरह रहने देते हैं, और आई एन जी में क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। आई एन जी की जगह क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं, जो हमारा होता है बी ई आई एन जी। ठीक है, बीइंग नहीं बीइंग। ठीक है, क्या होता है? बीइंग नहीं बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर तक हो गया हमारा। अब 6 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है 6 नंबर में। हमारा 6 नंबर पे बात करेंगे तो कौन सा टेंस आता है हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैड। ठीक है, इसको किस में चेंज कर देते हैं? हैड बीन लगा देते हैं। ये बीन है। ठीक है, वो पहले जो हमने पाया था बीइंग था। ठीक है, आई एन जी को बीइंग बदलते हैं, लेकिन ये क्या है? बीन है, बी डबल ई एन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें विल और सैल आता है, इसको किस में चेंज करते हैं? विल बी और सैल बी में चेंज कर देते हैं। फिर हमारा आता है फ्यूचर
परफेक्ट टेंस, इसमें विल हैव आता है और शैल हैव आता है, इसको चेंज कर देते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हो गए जो हमारे 8 टेंस के रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और इनके बिना हमारा क्या होगा, काम नहीं होगा। ठीक है, इनके बिना क्या होगा, हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, तो जिनके बिना काम ना चले तो उसको जरूर होते रूल्स। पहला नंबर रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है पहला नंबर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में चाहे कोई भी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, नंबर सेकंड रूल आता है, कर्ता की जगह कर्म यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखा जाता है, ये रूल होता है। नंबर थर्ड रूल, कर्ता को कर्म की जगह लिखने से पहले बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्या होता है, कर्ता का ऑब्जेक्टिव केस कर्म की जगह लिखते हैं। कर्ता का ऑब्जेक्टिव केस किसी जगह लिखते हैं, कर्म की जगह लिखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्या केस क्या होते हैं, पॉसेसिव केस क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। अभी हम वॉइस पढ़ रहे हैं उसके रूल। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हमारे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम, सी का हर, यू का यू, दे का देम, आई का मी, वी का अस। और अगर किसी का नेम आ जाए तो क्या होता है, अगर किसी का नेम आ जाए तो उसका क्या होता है, नेम ही हो जाता है। क्या होता है, किसी का अगर नेम आ जाए तो क्या होता है, वहाँ पे नेम ही हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, नेम हो जाता है। ठीक है, तो नेम अगर किसी का आ जाए तो क्या हो जाता है, नेम ही आ जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा एक एग्जाम्पल देखें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा हमने बताया था यस या यस, यस। ठीक है, यस या फिर हमारा क्या आता है, यस है, यहाँ पे यस कर ली, यस यस, डू या डज, इसको किस में चेंज कर, इज एम आर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा जैसे क्वेश्चन क्या है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, क्या सी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कर्ता कौन है, कर्म कौन है। तो जो सबसे पहले होगा ये क्या होगा, ये होगा हमारा कर्ता। क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, ये लास्ट वाला क्या होगा, हमारा कर्म होगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो कर्म होगा सबसे पहले उसको लेंगे। तो कर्म हमारा क्या, ए सॉन्ग। क्या है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग को उठाएंगे। अब ए सॉन्ग क्या है, हमारा सिंगुलर है। क्या है, ए सॉन्ग सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, अब हमने बताया था वर्ब की वजह से थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, संग, और फिर लगा देते हैं बाई। और सी का पॉजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे हमने हर लिख दिया। अगर आपको ये कम समझ में आया होगा क्योंकि अभी आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो बेसिक नॉलेज पे कम समझ में आएगा। अगर आप बताएंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सारी चीज़ की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा मैं इससे कंफर्टेबल कम हूँ क्योंकि मैं पैन टाइप पे कभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत आपको असुविधा हो रही होगी तो उसको एडजस्ट कर लीजिए, धीरे धीरे सिस्टम बन जाएगा। और मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको इतने तक, यहाँ तक आई होप सब क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर की सारी तैयारी सेकंड और फोर्थ के दोनों में कराऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेगा, आने वाले वीडियो के जैसे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, एक नई शुरुआत है, अगर आप इसमें मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। पूरी क्लास फ्री ऑफ कास्ट चलेगी। ठीक है, मेरे ऑफलाइन बैच के तो पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पूरी क्लास फ्री चलेगी, फ्री, एकदम फ्री। आप कोई भी क्लास देख सकते हैं, एकदम फ्री देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर। और फेमस टीचर जी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।